मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ, इसमें दूसरे अधिकार में 9 पदार्थ का वर्णन करते हुए जीव पदार्थ और अजीव पदार्थ दोनों की लक्षण रूप गाथाएं यहाँ 126 और 127 कही, जिसकी टीका में आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि दोनों के लक्षण की भिन्नता से जीव और अजीव की भिन्नता को जानकर, तो करना क्या फिर भिन्नता जानकर कि निजात्म द्रव्य में लीन होकर, ये फिर उसका हेतु क्या, दोनों की भिन्नता है उसको जानने का हेतु क्या, कि हेतु है निजात्म द्रव्य में लीन हो, और जो अनादि से जो तुम शरीर आदि और रागादि भावों में एकत्व कर रहे हो, सो उससे एकांत दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। और यदि सुखी होना चाहते हो तो अपने आत्मद्रव्य को उसके लक्षणों द्वारा पहचान कर उसमें लीन हो। तो यहाँ से बात है। हाँ, इसमें बहुत अच्छी मोक्ष मार्ग की चर्चा गुरुदेव ने ली है। निजात्म द्रव्य में लीन होकर मोक्ष मार्ग को साधकर, वह लीन होकर मोक्ष मार्ग को साधकर, यानी लीन होना ही मोक्ष मार्ग की साधना है, दूसरी साधना है ही नहीं। ज्ञायक चैतन्य नित्यानंद, जिसके आनंद का स्वाद एक समय में निर्भर, पूरा आनंद से भरपूर, निर्भर, पर्याय में कभी इसने लिया नहीं ना आनंद। क्यों नहीं लिया? क्योंकि पर से भिन्न अपने को जाना नहीं, भिन्न नहीं जाना तो द्रव्य में पूर्णानंद है, ऐसी पहचान इसको हुई नहीं। यानी स्वयं आनंद स्वरूप वस्तु और अपने को नहीं जानकर यह पुद्गलादि शरीर और इसके लक्ष्य में उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भाव, उसमें एकत्व करता रहा, वही मैं हूँ ऐसा मानता रहा। क्यों करके? क्योंकि इसने स्वयं आनंद स्वरूप है और इन सब से भिन्न है, ऐसा इसने जाना नहीं। जाना तो क्या करना फिर, है ना? जान लिया कि ये जहर है और ये अमृत है, अब क्या करना, है ना? 2 गिलास हैं, 2 गिलास में भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, लक्षण से पहचान लिया कि ये जहर है और ये अमृत है, तो अब क्या करना कि जहर को छोड़कर अमृत का पान करना। इसमें फिर आगे कहाँ कोई प्रश्न की गुंजाइश है। तो मैं आत्मा सुख स्वरूप चेतना गुणमयता वाला हूँ और शरीर आदि स्पर्श रस गंध वर्ण वाले मुझसे भिन्न हैं। तो जो मुझसे भिन्न है उसको भिन्न जानकर और स्वयं को स्वरूप पहचान कर फिर क्या करना कि उसमें लीन हो जाना। तो लीन हो गए तो अब क्या हुआ कि मोक्ष मार्ग की साधना प्रारंभ हो गई। कैसे हो गई उसका बहुत अच्छा वर्णन है। देखो, जब दृष्टि ने पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ा
और अपने ज्ञान लक्षण से लक्ष्य होने वाला यह भगवान, लक्षण से ही तो भिन्नता का भान होगा। तो लक्षण से स्वयं को स्वयं और पर को पर जाना, तो पर का लक्ष्य छोड़ा और स्वयं के लक्ष्य में आ गया। कैसे आ गया कि ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला वह मैं हूँ। 108 नंबर का था कि जितने जगत के जीव हैं वे चैतन्यमयता स्वरूप और चैतन्य के परिणाम उपयोग लक्षण से लक्षित होने वाला तत्व है। आई थी ना चर्चा। तो उस ज्ञान लक्षण से लक्ष्य होने वाला भगवान यानी कि मैं, उसमें दृष्टि लगाकर जो आत्मा पर से भिन्न जाना, अपने आत्म वस्तु को पर से भिन्न जाना, तो उसमें यानी पर्याय में आनंद का अनुभव हुआ। स्वभाव तो है सो है, उसमें यानी पर्याय में आनंद का अनुभव हुआ जो अनादि से कभी नहीं हुआ था। अनादि से एकांत दुख का अनुभव चल रहा है, तो वो दुख मिटे कैसे और सुख का परिणाम, आनंद का परिणाम वेदन में आस्वादन में आए कैसे कि तुमने जो तुम हो चैतन्य स्वरूप ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाले, उसको नहीं जानकर, उसको नहीं पहचानकर तुमने स्पर्श रस गंध वर्ण वाले इस पुद्गल में ऐसा एकत्व ठाना है कि अपनी सत्ता को ही भूल गए हो। तब आचार्य परमात्मा सर्वज्ञ देव हमें यह बताते हैं कि यह जो मनुष्य रूप त्रियंच रूप जो दिखाई दे रहा है वे दो हैं, एक नहीं। उन दोनों में जो स्पर्श रसगंध वर्ण वाला अचेतन तत्व है वह पुद्गल आदि अन्य पदार्थ हैं, और तुम चैतन्य गुणमयता वाले चेतन पदार्थ हो जो ज्ञान लक्षण से लक्षित हो जाता है। तो ऐसा जानकर जैसे ही पर को अपने से भिन्न जाना, तो अपने को आप रूप जानकर उसमें लीन हुआ। उपयोग जो अनादि से पर में दौड़ता था वह उपयोग स्वरूप के लक्ष्य में आ गया। जो पीछे आई ना चर्चा, दृष्टि लगाकर उपयोग ने इसको विषय बनाकर आत्मा को पर से भिन्न जाना, तो पर्याय में आनंद का अनुभव हुआ। तो क्या जानने में आया कि पूरा आत्मा आनंदमय है है ना। गोदाम भरी पड़ी है, तो जो परखी लगाई और उसमें जैसे ही चावल आया तो मालूम पड़ गया चावल से भरा हुआ है गोदाम। तो पर्याय में जो आनंद का अनुभव, आस्वादन, उसका संचेतन हुआ, उस संचेतन पर से ये निर्णय हो गया कि मैं तो आनंद में ज्ञायक भगवान आत्मा हूं। श्रद्धा यहां पर आकर के अपने को आत्मा रूप अनुभव करती है, मतलब आत्मा रूप प्रतीति करती है, स्वीकार करती है। अनुभव तो ज्ञान करता है। मैं पूरा आत्मा अनादि आनंद में हूं। बोलो, अनादि से दुख भोगता आया था और एक समय की अवस्था में आनंद का जो भोग नाम आस्वादन हुआ, उस आनंद के आस्वादन पर से यह प्रतीति जागृत हो गई कि मैं अनादि आनंद में हूं। सच्चाई यानी असली माल की बात तो यहां पर है। गुरुदेव श्री के पास एक एक पंक्ति में समझो मोक्ष मार्ग ऐसा प्रकाशित होता ही रहता है। एक एक पंक्ति, कोई गाथा हो, कोई ग्रंथ हो, कोई अधिकार, कोई गाथा, कोई टीका उसकी, उसमें पंक्ति पंक्ति के विस्तार में
वो मोक्ष मार्ग ही प्रकाशित होता रहता है। देखो मैं कितनी ये विधि है, ये मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने की और उसकी पूर्णता को प्राप्त करने की विधि है। ये कैसे कि जहां अपनापन किया था वो तेरा अयथार्थ अपनापन था, झूठा था, वो तेरा स्वरूप ही नहीं है। तो मेरा स्वरूप क्या है कि ज्ञान लक्षण से लक्षित हो, वह मेरा स्वरूप है। तो अपने को अपनी ज्ञान पर्याय में ज्ञान लक्षण से लक्षित किया, तो उस ज्ञान अवस्था में आत्मा तो नहीं आया, लेकिन आत्मा के आनंद रूप भाव का प्रगटपना, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ। उस अनुभव पर से यह प्रतीति हुई कि पूरा आत्मा आनंदमय है, अनादि से है। आज से आनंद वाला हो गया, कल तक दुख वाला था कि ना, तुम तो दुख पर्याय में स्वयं को भूलकर भोग रहे थे। स्वयं को जब उसकी तरफ लक्ष्य किया, उसको अपना विषय बनाया वर्तमान ज्ञान ने, तो वहां आनंद ही आएगा अनुभव में। मिश्री का आस्वादन करोगे तो मीठा ही आएगा। अब हम अनादि से या बचपन से फिटकरी को मिश्री समझकर खाते रहे और फिटकरी और मिश्री को कसेला मानते रहे, तो ये तुम्हारी भूल है। मिश्री तो तब भी मीठी थी, भूल तो तुम्हारी थी। अब जो तुमने मिश्री का आस्वादन किया, फिटकरी से भिन्न मिश्री को अपने आस्वादन में लिया, तो मीठेपन का स्वाद आया, तो पूरा ही मिश्री, पूरी ही मिश्री मीठेमय है, मिठास रूप है। और कब से है कि जब से है तब से। पहले कड़वी थी, अब कसेली थी, अब मीठी हुई, ऐसा तो नहीं है। तब ये कहा कि मैं पूरा आत्मा, ये श्रद्धा का स्वर इस प्रकार है, मैं पूरा आत्मा अनादि आनंद में हूं। देखो, एक उपयोग की वर्तमान पर्याय ने पर से एकत्व को, मतलब पर से भिन्न होकर अपने को ज्ञान लक्षण से लक्षित किया, तो वहां आनंद का स्वाद पर्याय में आया है। उस आनंद के स्वाद पर श्रद्धा की पर्याय ने पूरे आत्मा को अंगीकार कर लिया। कैसा कि मैं पूरा आत्मा अनादि आनंद में हूं। ये सम्यक दर्शन है। आनंद के स्वाद पर से आत्मा, क्योंकि पहले विकल्पात्मक निर्णय में ये ले लिया था कि आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा ध्रुव कायम स्वरूप है, आत्मा सामान्य अनादि अनंत सदरस एक रूप है। जब ये निर्णय कर लिया है, तो उस पर पदार्थों से भिन्न, शरीर आदि से भिन्न इस आत्मा को ज्ञान लक्षण से लक्षित किया। आनंद लक्षण से लक्षित नहीं होता, क्योंकि प्रकट नहीं है, पर ज्ञान सदैव असाधारण स्वसंवेद्यमान लक्षण है। ज्ञान लक्षण से लक्षित किसने किया? ज्ञान ने की, तब स्वसंवेद्यमान शब्द आया। ज्ञान ने ज्ञान को आत्मस्वरूप मानकर उसको जब लक्ष्य में लिया, तो वहां आनंद का स्वाद आया। ज्ञान वहां ठहरा, तो वो जो ठहरा अपने विषय में, आत्म विषय में, जो ज्ञान लक्षण से लक्षित हुआ, वहां आनंद का आस्वादन हुआ। उस आनंद पर से श्रद्धा ने ये स्वीकार नहीं किया कि मैं आनंद की पर्याय हूं, उसने ये स्वीकार किया कि मैं पूरा आत्मा अनादि आनंदमय हूं। उसका स्वर तो बदलेगा ना। अपना किया तो स्वभाव की दृष्टि हुई, तो पर्याय वृत्ति तो छूट गई। ये श्रद्धा ऐसे परिणमती है। श्रद्धा ऐसे अहम कर नहीं सकती, क्योंकि उसको विषय ज्ञान देता है।
देखो, अतीन्द्रिय आनंदमय हूं, जब ऐसा विश्वास, प्रतीति, अहम, स्वीकार, अंगीकार किया तो उसमें लीन हो गया वो ज्ञान। आनंद में लीन होना वह चारित्र है। आनंद में लीनता का नाम चारित्र है। चारित्र कोई दुख रूप नहीं है। चारित्र को कष्ट सहन करना पड़े ऐसा नहीं है। अपने को लगे देखो मुनिराज इस प्रकार से सर्दियों में बिना वस्त्रों के नदी के किनारे आदि इत्यादि, अरे तुम अपने संयोगों से अपने नाप तोल के का गज लेकर के उनका आनंद और उनका कष्ट नापने निकले हो। तुम्हारे पास तो संयोग और संयोगी भावों वाला गज है। तुम्हारी निगाह, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा जो कुछ भी विश्वास है वो उस पर चल रहा है, संयोग और संयोगी भावों पर। और वे संयोग और संयोगी भाव से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव में लीन होकर आनंद का प्रति क्षण समझो कि बहुत, अब उसे कैसे कहें, बहुत आनंद का वेदन कर रहे हैं। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा, प्रचुर आनंद है। हमें लग रहा है वे कष्ट में, तुम्हें इसलिए लग रहा है कि तुम्हारी नाप तोल का पैमाना ही गलत है। तुमने जहाँ सुख माना है, तुम कहोगे कि राजा श्रेणिक नरक में बहुत दुखी है, और आगम कहता है, शास्त्र कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि श्रेणिक जितने स्वरूप में की दृष्टि और लीनता और परिणति की अखंड जो धारा वितरागता की बह रही है, उतना सुख बह रहा है। उसकी जाति अलग है, जाति अलग है। भगवान आत्मा पर से भिन्न एक पर्याय में जरा राग और दुख है उतना नहीं है भैया। जो पर्याय में अभी दुख की दशा, आकुलता की, राग की जो चल रही है, ये आत्मा है ही नहीं। मूल से ही आत्मा नहीं है, मूल से ही नहीं। तो है तो आत्मा की पर्याय में, कि आत्मा की पर्याय में स्वयं को भूलने से उत्पन्न दशा में खड़ा है, जिसकी आयु एक समय की है। अगले समय तुम चैतन्य परमात्मा को विषय करो तो वहां राग दिखाई नहीं पड़ेगा, रहे ही नहीं वहां राग। आनंद ही आएगा, नियम से आएगा। मिश्री का आस्वादन करो तो क्यों करके खारापन आएगा, क्यों कसेला स्वाद आएगा? मिश्री के आस्वादन में तो मीठा ही आएगा। तो आत्मा को जो उपयोग विषय करेगा तो आनंद ही वहां संचेतन में, आस्वादन में नियम से आएगा। ये राग तो परलक्षी उपयोग की दशा में खड़ा होता है। देखो, भगवान आत्मा बहुत गंभीर चर्चा है। अब वैसे 126 127 में जो कहना था वो कह लिया, लेकिन वो चर्चा का माल क्या, उस चर्चा का प्रयोजन क्या? देखो, कहते हैं भगवान आत्मा पर से भिन्न एक पर्याय में जरा राग और दुख है उतना नहीं है। क्योंकि भिन्न जाना, इस आत्मा को भिन्न जाना तो पर्याय से भिन्न जाना। परंतु सर्व द्रव्य भी भिन्न है, एक पर्याय जितना द्रव्य नहीं है। ऐसी सत्ता, ज्ञान, आनंद सत्ता रूप द्रव्य, उसे पर से भिन्न अनुभव करो। मुक्ति अपने में लीन होकर कैसे आएगी? मुक्ति कैसे, मुक्ति का भाव पर्याय में आएगा, होगा कि मोक्ष मार्ग को साध कर कहाँ से जोड़ना? निजात्मा में लीन, निजात्म द्रव्य में लीन होकर।
निजात्म द्रव्य में लीन कब हुआ कि निजात्म द्रव्य और पर द्रव्यों के बीच जब भेद ज्ञान हुआ, उस भेद ज्ञान में सारे समा गए। विभाव स्वभाव का भी हो गया, द्रव्य पर्याय का भी हो गया, है ना। चर्चा तो यह ज्ञान प्रधान शैली में है। फिर कहा कि मोक्ष मार्ग को साध कर, यह मोक्ष का उपाय साध कर शाश्वत निराकुल सुख का भोक्ता होता है। शाश्वत निराकुल आकुलता बिना के आनंद का भोक्ता होता है। देखो नीचे और लिया गुरुदेव ने, फिर अपन नीचे आएंगे तो विषय थोड़ा और अलग आएगा। कौन सी दो चीज हैं? दो में से कहाँ से हटना है और कहाँ जाना है और उसमें लीन होना है, वही मोक्ष का मार्ग है। लो ये निर्णय करना है अपने, ये निर्णय करना है। कौन सी दो चीज है ना? संयोग, राग और पर्याय, ये दूसरी चीज है और मैं एक चीज हूं। ये तीन क्यों कर दिए? कि तीन तो इसलिए कर दिए कि ये जो अभी दिखता है ना, एक मनुष्य, एक त्रियंच, एक देव, एक नारकी, ऐसे दिखता है ना, वो एक में दो है ना। कैसे दो है कि एक स्वयं है और एक पर है। तो स्वयं के सामने ये संयोग में जो है ये शरीर पर है, और इसके तरफ लक्ष्य जाने से जो राग उठ रहा है वो भी पर है, और राग को वेदती हुई जो ज्ञान की पर्याय है उतना ही मैं नहीं, इसलिए वो भी पर है। ख्याल में आई बात? कहां से उठती है बात? नहीं, निमित्त क्यों हो गया? निमित्त तो ये है, निमित्त तो ये है। निमित्त ये क्यों है कि उपयोग ने अपनी ज्ञान दशा में इसको लक्ष्य विषय किया, तो ये निमित्त हुआ, गेय रूप निमित्त। तो ये पर है, और इसके प्रति का जो ज्ञान वर्तता है वहां राग का वेदन है और इसका ज्ञान है। तो राग भी मेरा स्वरूप नहीं, सो वो भी पर है। और मेरी ज्ञान की पर्याय जो कि स्वभाव का यद्यपि अंश है, तथापि वह राग को वेदती और शरीर को जानती जो ज्ञान की पर्याय है, उतना ही मैं नहीं हूं। मैं तो ज्ञान का परिपूर्ण एक रूप स्वरूप अखंड तत्व हूं। तो वो सब पर में गए न। पर्याय में ज्ञान की पर्याय ली, यद्यपि वहां राग की पर्याय है, पर राग को तो अपन दूसरे स्टेप पे ही अलग विचार में ले चुके। हाँ, निमित्त आदि पर पदार्थ वे पर हैं, उनके लक्ष्य में उत्पन्न होता राग विभाव विकार होने से पर है, और विकार को जानती ज्ञान की पर्याय एक समय वर्ती है और उतना ही मैं नहीं, इसलिए वो भी पर है। लो एक के भेद ज्ञान में सबका भेद ज्ञान खड़ा हो गया। अरे आगे तो आत्मा की आश्रय से उत्पन्न निर्मल पर्याय उतना ही मैं नहीं। कोई ऐसा प्रश्न करे कि वो तो साहब स्वभाव का अंश है ना, परलक्षी भले है पर है तो स्वभाव का ही अंश, लेकिन उतना ही मैं नहीं, मैं तो पूरा हूं। पर्याय है ना, पर्याय ज्ञान की पर्याय है तो स्वभाव का अंश। वो कोई गेय में से नहीं आई, राग में से नहीं आई। राग को वेदती ज्ञान की पर्याय का जनक राग नहीं है, ज्ञान स्वभाव का परिणाम है, लेकिन उतना ही मैं नहीं। हाँ, वो भी आ गई ना। देखो आप जैसे कह रहे हो परलक्षी, अरे स्वलक्षी पर्याय उतना भी मैं नहीं। हाँ, वो भी मैं नहीं। तो ये तो परलक्षी तो यहाँ तो परलक्षिता तो है ही अनादि की, स्वलक्ष्य तो हुआ ही नहीं। अभी तो यहाँ शुरुआत की बात करी ना। तो कौन सी दो चीज है कि स्वयं और पर? दो में से कहाँ से हटना और कहाँ जाना? कि पर से हटना और स्वयं में जाना।
और उस स्वयं में जाना और लीन हो जाना, वही मोक्ष का मार्ग है। चारित्रम खलु नमो। और मोक्ष के मार्ग से मोक्ष पूर्ण निराकुल आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ तक चर्चा आई। देखो फिर इसमें ये नीचे भी गुरुदेव ने ली, वह अपना चैतन्य पर से भिन्न, राग से भिन्न, गुण गुणी का भी दृष्टि में भेद नहीं है। आ गया, सब आ गया ना इसमें। हम नीचे देखो, यहाँ से बात क्रमबद्ध की गुरुदेव ने उठाई। क्रमबद्ध में लोग कहें कि स्वच्छंदी बना देते हैं, क्रमबद्ध की बातें करते हैं। सब क्रमबद्ध है, सब क्रमबद्ध है। तेरा संसार क्रमबद्ध है, तेरी मुक्ति क्रमबद्ध है, तेरे मुक्ति का मार्ग क्रमबद्ध है, तेरी सम्यक दर्शन की पर्याय क्रमबद्ध है। उसमें प्रवर्तन की उग्रता कितनी है वो भी क्रमबद्ध है, सब क्रमबद्ध है। तो ऐसा करके तो आप स्वच्छंदी बना देते हो। जब सब क्रमबद्ध है तो हमें क्या करना? बैठो, बैठो ना, यहाँ आकर बैठो। ऐसा मानते हैं। अरे स्वच्छंद बने तो समझे नहीं। देखो क्या जिम्मेदारी सौंपी। क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनकर, दरअसल हम पहले अपन चर्चा कर चुके हैं विगत वर्ष में, हम क्रमबद्ध पर्याय की बात सुनकर जो अपने सामने अनुकूलता प्रतिकूलता के जो प्रकार बन रहे हैं उसमें क्रमबद्ध पर्याय लगा देते हैं। और हम तो भैया क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले हैं। अब यही घटना घटनी थी सो घट गई, हम क्या कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे करके भैया बहुत हम तो आकुलता से बहुत बच जाते हैं। अरे तुम्हारी आकुलता से बचाने के लिए थोड़ी यहाँ जिनवर प्रभु ने, जिनेंद्र देव ने क्रमबद्ध की कथा सुनाई। क्रमबद्ध का सिद्धांत इसलिए जिनेंद्र देव ने प्रतिपादित नहीं किया कि तुम वर्तमान आकुलता से बचकर दूसरी आकुलता में रहो। यहाँ तो सर्व आकुलताओं से मुक्त होकर अपना जो निराकुल स्वरूप है उसमें आओ, उसकी दृष्टि करो, इसलिए क्रमबद्ध सिद्धांत की बात है। देखो, स्वच्छंद बने तो समझेगा नहीं, रोक सकता है क्या? अपने को मानता है या बन गया तो उसे क्रमबद्ध को जान, हाँ, नहीं जान सकता वो समझो कि वो पहले ही पायदान पर स्लिप हो गया, खत्म हो गया उसका काम। पहली सीढ़ी पर समझने के लिए जो जिनेंद्र देव ने कहा, आचार्यों ने उसी परंपरा में इस सिद्धांत को रखा। आई ना 308 से 311 नंबर गाथा, 101, 102 गाथा प्रवचन सार आई है ना, सब जगह तो चर्चा आई है। हो ही नहीं सकते, वे तो वीतरागता के पोषक है। देखो, अरे रोक सकता है क्या कि होता है? अरे ऐसे होता है, ऐसी उसकी दृष्टि नहीं रहती। उसे रोज रोका जा सकता है। इसका अर्थ ये है, क्रमबद्ध मानने वाले को क्रम होता है, उस पर दृष्टि नहीं होती। जो पर्याय क्रम से उत्पन्न होती है ना, पर्याय सभी द्रव्य की सभी पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, ऐसा मानने वाले की दृष्टि पर्यायों के क्रम पर नहीं होती। उसकी दृष्टि जो द्रव्य स्वभाव है उस पर होती है। द्रव्य स्वभाव कौन सा? अपने द्रव्य स्वभाव। पर्याय होती है, देखो बहुत गंभीरता से लिया है विषय। पर्याय होती है, अपनी अर्थ पर्याय होती है। अर्थ पर्याय ली ना, व्यंजन पर्याय की यहाँ बात नहीं करना है। अर्थ पर्याय माने गुणों की व्यक्तता के भाव। तो पर में भी होती है और अपने में होती है, परंतु क्रमबद्ध मानने वाले की दृष्टि, क्रमबद्ध माना कब कहा जाता है कि मैं पर का करूं, राग का करूं, ऐसी बुद्धि का नाश हो जाए तो तूने क्रमबद्ध को माना है ना। अनादि से इसको कर्तापने की बुद्धि है ना, वहां कहा 308 से 311 गाथा। अब जीव का अकर्तापना दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते,
ऐसा ही कहा है ना वहाँ उत्थानिका में। तो अकर्तापना सिद्ध करते हैं, माने तू पर द्रव्यों का किसी भाव का कर्ता नहीं, तू ज्ञाता है, ये सिद्ध करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञाता दृष्टा हो जाए तो तब उसने क्रमबद्ध माना और जाना कहलाए, है ना। ऐसे ही क्रमबद्ध करें। हम तो क्रमबद्ध वाले हैं, अच्छा बढ़िया है आप क्रमबद्ध वाले हो तो, क्योंकि क्रमबद्ध ही परिणमन है सबका। इसलिए हमको क्या है, घर में बहुत प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल भाव संयोग बनते हैं, तो हम तो शांत रहते हैं, हम तो क्रमबद्ध वाले हैं। इसके पर्यायों के क्रम को देखने के लिए, दिखाने के लिए क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत जिनेन्द्र देव ने नहीं प्रतिपादित किया, अपितु पर्यायों पर जो तेरी अनादि की दृष्टि है, उस दृष्टि को छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराने के लिए ये सिद्धांत का प्रतिपादन जिनेन्द्र देव ने किया। ये वाली बात है। देखो, माना है ही कहाँ, ऐसे क्रमबद्ध करे तो कहाँ से चलेगा? समझ में आया? क्रमबद्ध का अर्थ होता है। देखो, क्रमबद्ध का अर्थ होता है। अब होता है, उसमें करना कहाँ से आया? कितना सरल लॉजिक है। पर्यायें अपने जन्म क्षण में स्वतः अपने षटकारक से परिणमित होती हैं। अब जब होती हैं तो करना कहाँ से आया? क्योंकि जो पर्याय हुई नहीं उसे कर नहीं सकते, और जो है उसे, वो तो हो ही गई, होती है। उसमें करना कहाँ से आया? कर्तृत्व बुद्धि अनादि से इसको चली आई है। उसे बनाऊं माने ये पर्याय करूं, ये करूं, इसको ऐसा कर्तृत्व चला आया है। मेरे को मिथ्यात्व मेटना है, मुझे सम्यक्त करूं। सम्यक्त होता है कि किया जाता है? तो कैसे होता है कि तेरी ये अनादि की कर्तृत्व की मान्यता टूटने से और ज्ञातृत्व की मान्यता के उत्पन्न होने से सम्यक दर्शन होता है। बहुतों के फोन पर भी प्रश्न आते हैं, उपयोग नहीं पलटता, बाकी तो सब समझ में आ गई बात। फिर उपयोग पलटाने की भी तुझे तालावेली क्यों? उपयोग नहीं पलटता। अरे उपयोग को पलटाना नहीं है। उपयोग तो जब दो की भिन्नता, अभी पढ़ा ना अपन, दो चीज हैं तो दो में मैं कौन और पर कौन और किस में लीन होना और कहाँ से हटना, ये निर्णय हो तो उपयोग तो उसका अनुसरण करके अपने आप आएगा। और निर्णय कब होगा? कि उसकी रुचि होगी तो निर्णय होगा। एक जगह आए गुरुदेव का ऐसा ही शब्द है, मोक्ष मार्ग का आधार ज्ञायक तत्व की रुचि है। लो, मोक्ष मार्ग का आधार गुरुदेव सब जगह कहते हैं कि सम्यक दर्शन करो, है ना। ये उपदेश की कथनी है, उपदेश ऐसा ही होगा। अरे अपने में बना पर में बना इस बुद्धि का प्रवेश ज्ञायक के ऊपर होता है, ज्ञायक के ऊपर प्रवेश होता है। बनाऊं तो ये बुद्धि छूट जाती है, ज्ञायक के ऊपर प्रवेश होता है माने ज्ञाता दृष्टा रह जाता है, बनाऊं का कर्तृत्व छूट जाता है। इसका नाम इसने क्रमबद्ध जाना और माना कहलाता है, नहीं तो माना नहीं कहलाता। इतनी बात आई। और देखो आगे चलते हैं, अगला पेज है। मुमुक्षु ने प्रश्न किया, ये थोड़ा गंभीर है समझना। और अपने में भी प्रश्न छपा नहीं है, उसने ये पूछा है कि पर में तो साहेब हम कुछ कर नहीं सकते, जो होता है सो हो रहा है, लेकिन अपनी पर्याय को तो करें कि ना करें। पूरा जनागम उपदेश की शैली में यही कहता है कि मिथ्यात्व को छोड़ो, सम्यक्त को ग्रहण करो। कैसे सम्यक्त ग्रहण होता है? कि उपयोग की परलक्ष्यता को छोड़कर स्वलक्ष्यता करने से होता है।
तो स्वलक्षता करें कि नहीं करें? अभी इसका जवाब बहुत गजब का है। देखो, अपने में भी बने तो बनने दो, उसका अर्थ क्या होता है? अपने में भी जो पर्याय रागादि की होती आई है वो हो रही है, और रागादि का भाव मिटकर वीतराग पर्याय आनंद की पर्याय होए, तो उसका अर्थ क्या? कि राग आता है तो उसकी दृष्टि कहाँ है? जो तुमने यह बात यदि जिनागम के उपदेश पूर्वक स्वीकार करी कि अपनी परिणति में भी जो राग जब आना है तब वह आता है, यानी जब वह राग की, विभाव की, विकार की दशा होना है तब होती है, ऐसा जो तुमने स्वीकार किया, तो कहाँ दृष्टि रखकर स्वीकार किया? हम ये पूछ रहे हम ये पूछ रहे हैं कि ये तुमने कहाँ दृष्टि रख करके स्वीकार किया, ये तो बताओ जरा। राग की पर्यायों को देख देख कर उनको वेदन करते हुए पर्याय में ही खड़े रह करके तुम यह बात यदि कहते हो, मानते हो और सर्वज्ञ की उस पर मोहर लगाते हो कि जो राग होना था वह हुआ है, ये तुमने कहा तो कहां से कहा? तो कहा सर्वज्ञ ने कहा है, कि बराबर सर्वज्ञ ने कहा है, लेकिन सर्वज्ञ ने जो कहा है तो सर्वज्ञ की इस कही बात को तुमने अपने द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य में लेकर जाना कि पर्यायों में बैठकर जाना? पर्यायों के क्रम को देख देख करके तुम कहते हो कि सब क्रमबद्ध होता है, तो तुम क्रमबद्धता को जानते ही नहीं। बहुत गंभीर है ये बात। ये क्रमबद्ध का मूल तत्व, अपन ने तो पिछली बार 68 स्वाध्याय करी थी उसकी, क्रमबद्ध पर्याय, और अब वो विषय आ गया है तो फिर आएगी वो चर्चा। देखो, आता है जो भी रागादि विकल्प, भगवान की भक्ति का हो, भोजन की गृद्धता का हो, खाने कमाने का हो, दया दान का हो, व्रतादि का हो, कोई विकारी भाव आता है, ये बात सही है, वो अपने जन्म क्षण में जो होना है वह होता है। लेकिन तुमने ये जो निर्णय लिया है भाई, ये तुमने निर्णय लिया तो कहां देख करके निर्णय लिया? उसकी दृष्टि कहां है तुम्हारी? कि राग के ऊपर नहीं, पर्याय के ऊपर नहीं, पर के ऊपर नहीं, गुण भेद के ऊपर नहीं, अखंड ज्ञायक मूर्ति आत्मा है, उस ओर सावधानी से जुट कर पर का अकर्ता हुआ, तब उसकी क्रमबद्ध की मान्यता सच्ची हुई। 2 लाइन में पूरा मामला है। दृष्टि गुण भेद पर हो, दृष्टि पर के ऊपर हो, दृष्टि पर्याय के ऊपर हो, दृष्टि राग के ऊपर हो। फिर कहे कि हम तो अकर्ता हैं, तो तुम अकर्ता हुए ही नहीं, मतलब मान्यता में नहीं हुए, वस्तु से तो हो ही अकर्ता। तुम्हारी मान्यता में वह अकर्तापना आया नहीं। तो देखो कितनी बात कही, दोबारा से देखना। राग के ऊपर दृष्टि नहीं, पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं, पर के ऊपर दृष्टि नहीं, गुण भेद के ऊपर दृष्टि नहीं, है ना? जो गुरुदेव कहते ना, निमित्त पर से दृष्टि हटाकर, राग से हटाकर, पर्याय पर से भी दृष्टि हटाकर एक ज्ञायक भगवान को दृष्टि में लो, ऐसा कहते ना। तो वो 3 के यहाँ 4 कहे। पर के ऊपर माने निमित्त, राग माने विकारी भाव, उसके ऊपर नहीं, पर्याय के ऊपर नहीं, गुण भेद भी पर्याय में ही समाता है ना? गुण भेद भी पर्याय आर्थिक न्याय का विषय है।
तो 4 कह दिए, हमें स्पष्ट समझ में आए इसलिए। तो फिर कहाँ दृष्टि चाहिए कि अखंड ज्ञायक मूर्ति आत्मा है, उस ओर, उस तरफ। अब देखो शब्द दो 3 शब्द हैं, सावधानी से जुटकर। अब यहां क्या सावधानी चाहिए कि यही सावधानी चाहिए, ये सावधानी चाहिए कि मेरा जो स्वरूप जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा और जो आलम्बन भूत तत्व यह ज्ञायक भगवान है, उस ज्ञायक भगवान में जो है ही नहीं वहां से दृष्टि हटा लेना, और जो ज्ञायक भगवान का अनादि अनंत एक रूप सदृश स्वरूप है उस पर दृष्टि लगा देना। ये सावधानी से जुटकर करने वाला काम है। जुटकर का अर्थ है पूर्ण पुरुषार्थ द्वारा। जुटकर कहते ना भैया ये काम तो निपटाना, कैसे भी जुटकर निपटाओ। तो जुटकर माने पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा वह कार्य करो, सावधानी से करो, यानी जिसका आलम्बन लेना है उसी का लेओ, जिसका नहीं लेना है उसमें मत अटक जाना। इसका नाम सावधानी। अपन कहते हैं ना इधर जा रहे हो भैया थोड़ा संभल कर जाना, सावधानी से जाना, यानी जहां कदम रखना चाहिए वहीं रखना, गड्ढों में, पत्थर में, नाली में नहीं रखना। यही सावधानी हुई ना, और कौन सी सावधानी होती है? आएंगे बीच में यहां पर्याय व्यक्त रूप खड़ी है, उसमें गे रूप पर जानने में आ रहा है। उधर राग उत्पन्न हुआ है, वो पर्याय में वेदन में आ रहा है। राग जो वेदन में आ रहा है वो चारित्र गुण का विकारी परिणाम है, और जानने वाला ज्ञान गुण का अल्प भाव है। इस गुण भेद में भी मत अटक जाना। इसका नाम सावधानी है। कहां अटकता है जाकर ये? अभी क्या अपेक्षा से क्या कहा गया है उसको बराबर लक्ष्य में करके जनवाणी सुनना, इसका नाम। देखो बहुत ये 2 शब्द कितने गंभीर हैं। सावधानी से जुटकर, जुटना माने पूरा पुरुषार्थ चाहिए। थोड़ा भक्ति पूजा में भी चलेगा, थोड़ा ज्ञायक भगवान में भी चलेगा, थोड़ा खाने कमाने के भी तो काम है आपको, क्या ऐसे नहीं चलेगा। रुचि का पूरा जोर, एक ज्ञायक भगवान अपना सामान्य सदृश स्वरूप आनंद भंडार, एक रुचि का पूरा जोर उस पर चाहिए। राग उत्पन्न होता है, वो राग पर रुचि नहीं चाहिए। स्वाध्याय का राग, तत्व विचार का राग, सुनने का राग, सुनाने का राग, वो रुचि का विषय नहीं है। रुचि पूरी की पूरी एक ज्ञायक भगवान आत्मा पर ही चाहिए। इसका नाम जुटना है। बाकी तुम कोई पुरुषार्थ का कारखाना थोड़ी चलाओगे, और बढ़ाओ पुरुषार्थ, और बढ़ाओ पुरुषार्थ, ऐसे थोड़ी बढ़ता है। पुरुषार्थ जो है वो रुचि का अनुसरण करता है, और रुचि तुम्हारी यदि बट रही है, ज्ञायक तो चाहिए, लेकिन भैया जो निमित्त हैं देवगुरु शास्त्र, जो स्वाध्याय है, तत्व विचार तो चाहिए। तो चाहिए माने ये एक बारी तो ये चाहिए कि तत्व विचार भी नहीं चाहिए। रुचि का पूरा दबाव, रुचि की रुचि रूपता का पूरा समर्पण एक ज्ञायक भगवान आत्मा का, तब उसका नाम जुटकर। और सावधानी क्या कि बीच में राग आएंगे, स्वाध्याय के सुनने सुनाने का, पढ़ने पढ़ाने का, उस जो पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया, उसके विचार का, भगवान के पास आकर के उनके गुणानुवाद का,
उनके स्वरूप के स्मरण का ऐसे राग आएंगे तो सावधान रहना, वहां रुकना नहीं है। रुचि का अंश भी उधर छोड़ना नहीं है। वे भाव आएंगे, परिणमन उस परलक्षता में उस ओर होएगा, लेकिन रुचि का अंश वहां देना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल अंश नहीं देना है रुचि का, रुकना नहीं है वहां पर। तो उपयोग ढलेगा ही तब जब रुचि पूरी तरह से, रुचि एक गायक भगवान की ही होगी, तब ढलेगा वो। नहीं, रुचि कम नहीं पड़ेगी, रुचि तो इधर ही लगी पड़ी है, लेकिन वो उपयोग चले जाता है बाहर। वो भगवान के सानिध्य में, जिनवाणी के सानिध्य में तत्व विचार आदि के भाव, सुनने सुनाने के भाव आएंगे, उनमें रुकना नहीं है, ये कहना है। यानी रुचि का एक अंश भी उधर समर्पित नहीं करना है, उन भावों में रुकना नहीं है। वे भाव नियम से आएंगे, और कौन से आएंगे? बार बार प्रश्न आता है, जब तत्व विचार से होता नहीं, पर तत्व विचार तो होता है ना साहब, तो होने दो, वहां रुकना नहीं है। उस तत्व विचार अभी पहले हमको नहीं चलता था, अब बहुत अच्छा चलता है, रुक गया। पहले स्वाध्याय में हमारा ज्यादा चित्त नहीं लगता था, अब तो 4-4 घंटे चित्त लगता है, फिर रुक गया। बहुत गंभीर है। तब उसकी क्रमबद्ध की मान्यता सच्ची हुई, वह तो ज्ञाता दृष्टा हो गया। अमरचंद भाई, बात ऐसी है, वस्तु स्थिति ऐसी है, अनादि से अनेकों तीर्थंकर हुए, अनंते सिद्ध हुए, वे इसी प्रकार हुए, जो यदि अटके बीच में तो नहीं हुए। आपका प्रश्न है ना कि रुचि, जब अब हमको रुचि तो गायक भगवान की है, पर हम बैठे मान लो यहाँ 1 घंटे स्वाध्याय में है, तो स्वाध्याय में जो विषय आया है उस तरफ हमारा उपयोग जा रहा है, उपयोग जाएगा, लेकिन रुचि अलग चीज है और पुरुषार्थ अलग भाव है, उपयोग अलग भाव है। उपयोग किसका अनुसरण करेगा? वो वीर किसका अनुसरण करेगा कि रुचि का? जब रुचि उसकी होगी तो उपयोग स्वतः वहां जाएगा। तो मूल बात 2 रखना है ख्याल में कि ये सब कार्यक्रम होगा, यहां रुकना नहीं है। हाँ, ये होगा, इसमें रुकना नहीं, इतने में ही संतुष्ट हो जाने का काम मत करना। एक तो ये कहना है सावधानी का अर्थ। दूसरा, रुचि पूरी की पूरी यही अपने गायक भगवान की ही चाहिए, रुचि बटना नहीं चाहिए। हम जो कहते हैं ना, हमें ये दोनों भावों का सुमेल चाहिए, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, दोनों भावों का सुमेल चाहिए, चारों अनुयोगों का सुमेल चाहिए। अरे भैया, अनुयोग तो प्रतिपादन की चीज है, और व्यवहार तो बताया गया है विकल्पों का परिणमन, और वास्तविकता तो स्वरूप में परिणमने की है। यहां सुमेल मुमेल नहीं चाहिए। सुमेल के चक्कर में रुचि को बांटो मत। ये थोड़ी सी बात यहां पर गुरुदेव श्री फरमाना चाहते हैं। अपन जो है ना, ये भी रहे, उसमें क्या हो जाता है कि रुचि बढ़ जाती है। परिणमन तो ये ही चलेगा। स्वाध्याय में पहले जितना चित्त लगता था उससे ज्यादा लगेगा लेकिन रुचि का समर्पण वहां बिल्कुल नहीं चाहिए। ये थोड़ी गंभीर है बात।
नहीं, रुचि श्रद्धा गुण का ही एक परिणमन है, पर अभी तो अपन उसको इस प्रकार समझें कि हमारे ज्ञान में बराबर जब तक विषय निर्णीत नहीं होता है तब तक वह रुचि उस तरफ परिणमित नहीं होती। अब रुचि को किस गुण की पर्याय कहें मुझे तो ख्याल नहीं आता है किस गुण की कहना, क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय वो श्रद्धा की है, श्रद्धा गुण की पर्याय है, उसमें तो जानना देखना है नहीं, जानने देखना तो ज्ञान गुण का ही काम है। तो और जो अब तक अपने सामने जितनी चर्चा है उसमें इस प्रकार समझना कि जो हम जानते हैं, जानना तो ज्ञान उपयोग की दशा में होता है ना, तो उपयोग की दशा में हम जानते हैं, जानने में जिसे हितरूप मानते हैं उधर रुचि जाती है, और जिसको अहितरूप मानते हैं उधर से रुचि हटती है ना। अब वो रुचि किस गुण में घटित होएगी ये नहीं बता सकते। श्रद्धा में इस रूप से कह सकते हैं कि परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है, वो रुचि वहाँ पर प्रतीति को कहा। यहाँ रुचि से जो अभी अपनी चर्चा चलती है, यहाँ रुचि का तात्पर्य है महिमा। निर्विकल्प हुई वो तो श्रद्धा में डाल दो, लेकिन विकल्पात्मक रुचि जो है वो हम प्रति समय अनेक पदार्थों को जानते हैं, अनेक भावों को जानते हैं, राग की दशाओं को जानते हैं, वेदते हैं, तो उनमें जो हितरूप हमें लगता है वो हमें अज्ञान के कारण रागादि में हितरूपता लगती है, तो वो रुचि उधर को दौड़ती है। यानी यदि अपन बहुत उसको विचार में लें तो ज्ञान पर ही आधारित है। जैसे हमको कहीं जाना है तो हम चौराहे पर पहुँचे, अब हमको पता है कि इस रास्ते में रुकावटें ज़्यादा हैं और ये रास्ता सीधा है, तो ये जब जानने में आया तो सीधे रास्ते पे चल गए, तो जानने से ही आया ना वो, उधर चलने की रुचि रूप परिणमन। श्रद्धा की बात नहीं कर रहे, अभी पहले रुचि की बात कर रहे हैं, क्योंकि रुचि का अनुसरण वीर्य करता है, ये बात तो आगम का लेख है ना। अब रुचि कहाँ से आई? अब प्रश्न अपना ये है कि ज्ञान में जब विषय जानने में आते हैं, पर पदार्थ जानने में आते हैं, स्वयं वस्तु का स्वरूप जानने में आता है, और रागादि भाव जानने में आते हैं, अपना स्वभाव क्या है ये जानने में आता है। तो जानने में जो आया उसमें हमने जहाँ हितरूपता खड़ी करी वही रुचि है। हितरूपता है ना, हाँ, भला जानता है, वहाँ रुचि चली जाती है। तो राग को भला जानेगा तो राग में रुचि, और स्वरूप को भला जानेगा तो स्वरूप की रुचि, ऐसे करके है बात। मैं नहीं कह सकता हूँ रुचि किस गुण की पर्याय, पता ही नहीं मुझे, तो कैसे कहूँगा। देखो बात ऐसी है, वस्तु स्थिति ऐसी है, निजात्म द्रव्य में लीन होकर कहो या क्रम में कर्तृत्व बुद्धि छूटकर अपना ज्ञाता स्वभाव पूरा ज्ञान का भंडार पूरी जानने की क्रिया, वह ज्ञान की भी क्रमशः होने वाली पर्याय, ज्ञान गुण की भी क्रमशः होने वाली पर्याय, और राग की भी क्रमशः होने वाली पर्याय। चला आइए कर्तृत्व बुद्धि छूट गई, मैं ज्ञान पर्याय करूं ऐसी बुद्धि छूट गई। लो राग को करूं, है ना, आ गया, देखो आ गया होगा। मैं ज्ञान पर्याय करूं ऐसा भी विकल्प नहीं। अब समझो इस बात को, मैं ज्ञान पर्याय करूं ऐसा भी विकल्प नहीं, राग को करूं ऐसा तो नहीं, परंतु मैं पर्याय को करूं ऐसी बुद्धि छूट गई। ज्ञाता दृष्टि की और दृष्टि झुक गई, पर्याय निर्मल होती है, बस पर्याय निर्मल हो गई, निर्मल करूं नहीं।
हो गई। काम ये भी नहीं। हाँ, गड़बड़ बहुत ही है, बहुत ही स्पष्टीकरण करना पड़ता है। अरे भगवान, तेरी वास्तविक चीज का पता जहाँ आया वहाँ तू गड़बड़ करता है ना। इसमें और भी चर्चा थोड़ी है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।